चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। रीजनिंग के अंदर इनइक्वालिटी असमानता का चैप्टर हमारा चल रहा है। आज की क्लास में मैं आपको ये 6 क्वेश्चन कराऊंगा और इन क्वेश्चन की हेल्प से हम इनइक्वालिटी के अगले कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो भाई कल पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको इनइक्वालिटी के जो कॉन्सेप्ट बताए हैं वो आप लोगों के लिए समझना जरूरी है, क्योंकि आज की क्लास के कॉन्सेप्ट आपको तभी समझ में आएंगे, ये क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे जब आपने पिछली क्लास को अच्छे से देखा हो। तो अगर अभी तक आपने क्लास को नहीं देखा है तो लिंक मैंने आज की क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां जाकर आप अच्छे से पहली क्लास को देखें, कॉन्सेप्ट को समझें। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएंगे तो आपको आगे की किसी भी क्लास में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो भाई जैसा मैंने बताया हम ये 6 क्वेश्चन आज की क्लास में करेंगे। एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई अभी तक मैंने आपको इस तरह के ऑप्शन नहीं दिए हैं। भाई जो पेपर में प्रॉपर सवाल आता है, जो एग्जैक्ट सवाल आता है वो कुछ इस तरह का आता है कि आपको स्टेटमेंट दी जाती है, आपको कंक्लूजन दिए जाते हैं और उसके बाद आपको ऑप्शन दिए जाते हैं। तो भाई अभी तक मैंने आप लोगों से ऑप्शन के बारे में कुछ भी डिस्कशन नहीं किया है। आज की क्लास में भी ये डिस्कशन नहीं होगा। आज की क्लास में भी हम पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे और फिर अगली क्लास यानी तीसरी क्लास से मैं आपको बिल्कुल उसी तरह से सवाल कराऊंगा जिस तरह से सवाल एग्जाम के अंदर आते हैं। और स्पेशली ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है, भाई ऑप्शन कैसे आते हैं, मान के चलिए कि आपको दो दो कंक्लूजन दे दिए ए और बी, तो ऑप्शन कैसे आएंगे कि भाई केवल ए सही है, केवल बी सही है, या तो ए या बी सही है। उसके बाद ऑप्शन आता है कि ए और बी दोनों सही हैं, और या फिर ऑप्शन आता है कि ना तो ए सही है और ना बी सही है। तो भाई इन 4 ऑप्शन की बात तो हम कर लेंगे, लेकिन ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है यहाँ पर भी मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। तो भैया आप एक एक क्लास को बड़े ध्यान से देखें। ये जो थर्ड वाला ऑप्शन होता है या तो ए या बी, इंग्लिश में कहते हैं ईदर ए और बी। तो भाई इस ऑप्शन को मैं आपको अलग से समझाऊंगा, इसका अलग से कॉन्सेप्ट है। तो पहले आप इन कॉन्सेप्ट को समझ लें, और जैसा मैंने बताया अगली क्लास से मैं आपको ऑप्शन से भी क्वेश्चन को कराऊंगा और वहीं पर हम इस तीसरे ऑप्शन को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहला सवाल करते हैं। स्टेटमेंट के अंदर आपको दिया गया है x ग्रेटर देन इक्वल्स टू y, उसके बाद दिया गया है a ग्रेटर देन b और फिर दिया गया है a लेस देन y। तो भाई कल की क्लास में मैंने आपको स्टेटमेंट को पढ़ना बताया है कि आप किस तरह से स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। भाई यहाँ आप एक बात और देखेंगे कि स्टेटमेंट के बीच में कोमा लगा हुआ है, या तो स्टेटमेंट के बीच में आपको कोमा लगा हुआ मिलेगा और या आपको सेमीकोलन लगे हुए मिलेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि ये स्टेटमेंट अलग अलग है, ये पहली स्टेटमेंट है, ये दूसरी स्टेटमेंट है और ये तीसरी स्टेटमेंट है। उसके बाद आप कंक्लूजन देखिए यानी निष्कर्ष को देखिए। तो पहला निष्कर्ष है x ग्रेटर देन a और दूसरा निष्कर्ष है y ग्रेटर देन b। तो भाई हमें क्या करना है, ये जो आपके कंक्लूजन है हमें केवल इनके बीच में रिलेशन को चेक करना है। भाई हमें क्या देखना है कि अगर पहले ऑप्शन की बात करूं तो मुझे ये देखना है कि x और a में क्या रिलेशन आता है। भाई जो रिलेशन आएगा अगर वही आपको ऑप्शन के अंदर दिया गया है तो आपका ऑप्शन सही होगा, और अगर रिलेशन जो हम निकाल के लाएंगे वो आपको ऑप्शन के अंदर नहीं मिला तो आपका ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। तो बात आती है कि x से और a का रिलेशन हम निकालेंगे कैसे। तो भाई उसमें आपकी हेल्प करेंगी ये स्टेटमेंट। अगर आप इन स्टेटमेंट को देखेंगे तो भाई पहली स्टेटमेंट क्या कहती है, भाई पहली स्टेटमेंट कहती है कि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू y है। अब हमें कहाँ जाना है, भाई हमें x से और a पर जाना है। तो आप ये देखिए कि x के साथ ये जो y लगा हुआ है क्या ये कोई कनेक्शन बना सकता है, क्या ये आपकी हेल्प कर सकता है a पर पहुंचने के लिए। तो भाई बिल्कुल कर सकता है। अगर आप तीसरी वाली स्टेटमेंट को देखें तो यहाँ पर क्या लिखा है कि a लेस देन y। भाई आप केवल ये देखिए कि ये जो सिंबल है ये किसकी तरफ ओपन है, ये y की तरफ ओपन है। यहाँ पर आपको y और a के बीच में रिलेशन दिया गया है। सिंबल किसकी तरफ ओपन है, तो भाई सिंबल y की तरफ ओपन है, तो आप सिंबल को y की तरफ ही ओपन रखेंगे। और उसके बाद आपने क्या लिख दिया, भाई उसके बाद आपने a लिख दिया। क्यों, क्योंकि आप इसको ये भी तो पढ़ सकते हैं कि y बड़ा है a से, ये मैंने आपको कल पहली क्लास के अंदर बताया है। तो हमने कोई चेंज नहीं किया, केवल हमने x के साथ y को जोड़ दिया और y के साथ a को जोड़ दिया। अब आप बिल्कुल पहले वाली क्लास की तरह x और a के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं। तो भाई आप देखेंगे तो रिलेशन क्या निकलेगा, तो भाई मैंने आपको ये बता रखा है कि सबसे पहले आप चेक करेंगे कि क्या सिंबल एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो भाई आप कहेंगे बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। क्या दोनों का फेस एक साइड को खुला हुआ है, बिल्कुल खुला हुआ है। तो रिलेशन क्या बनेगा,
तो आप कहेंगे जी यहाँ पर आप कॉमन का कॉन्सेप्ट लगा दो जो आपने पहली क्लास के अंदर बताया है। तो भाई कॉमन कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि इन दोनों में कितना सिंबल कॉमन है, तो आप कहेंगे केवल इतना सिंबल कॉमन है, ये वाला। अगर इतना सिंबल कॉमन है तो आप चेक कीजिए कि क्या आपको ऑप्शन के अंदर भी यही सिंबल दिया गया है, तो बिल्कुल दिया गया है। इसका मतलब आपका ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट होगा। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया हो। चलिए आगे चलते हैं। अब हमें रिलेशन निकालना है y और b के बीच में। तो भाई अब आप ये देखिए कि आप y को b से कैसे कनेक्ट करेंगे। तो भाई y b से कैसे कनेक्ट होगा, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि y कौन सी स्टेटमेंट में है। तो भाई y आपको पहली स्टेटमेंट के अंदर भी दिया गया और y आपको तीसरी वाली स्टेटमेंट के अंदर भी दिया गया। तो अगर आप तीसरी वाली स्टेटमेंट की हेल्प लेंगे, भाई तीसरी स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है a लेस देन y। इस बार हमें कहाँ जाना है, हमें y से b पर जाना है। तो भाई आपकी हेल्प कौन कर सकता है, आपकी हेल्प ये दूसरे वाली स्टेटमेंट कर सकती है जहां पर क्या लिखा है a ग्रेटर देन b, यानी आप a और b के बीच में कनेक्शन बना सकते हैं। अब कनेक्शन कैसे बनेगा, आप केवल सिंबल देखिए, सिंबल किसकी तरफ को ओपन है, तो भाई आप देखेंगे a की तरफ को ओपन है, तो आप यहाँ पर जो सिंबल लगाएंगे उसे केवल आप a की तरफ को ही खोल दें। भाई a और b के बीच में कनेक्शन बना दिया, बिल्कुल यही कनेक्शन बनेगा जो आपको स्टेटमेंट में दिया गया है। भैया क्या पढ़ेंगे, a बड़ा है b से, अब भी तो आप यही पढ़ेंगे। आप क्या पढ़ पा रहे हैं, a बड़ा है b से, तो हमने केवल इनको आपस में कनेक्ट किया है, इनके रिलेशन में हम कोई बदलाव नहीं करेंगे। अब आप पढ़ सकते हैं, आपको रिलेशन किसके बीच में निकालना है, y और b के बीच में निकालना है। तो भैया आप ये देखिए कि y और b के बीच में क्या रिलेशन आ रहा है। तो आप देखेंगे कि दोनों सिंबल एक ही साइड में हैं, दोनों सिंबल आगे की तरफ खुले हुए हैं, तो आप बिल्कुल रिलेशन बना सकते हैं। कॉमन पार्ट कितना है, तो भैया आप इसे लिखेंगे b, उसके बाद आप कॉमन पार्ट को लेंगे और उसके बाद आप y को लेंगे। इतना काम आपने कर लिया। अब आप ध्यान से देखिए कि ये जो बीच वाला सिंबल है ये किसकी तरफ ओपन है, तो आप बोलेंगे y की तरफ ओपन है। तो भैया अगर y की तरफ ओपन है तो मैं यहाँ पर इसे y की तरफ ओपन कर देता हूँ। बस यही कंफ्यूजन है जो आपको इन सवालों में जब सबसे ज्यादा परेशान करेगी। तो आपको केवल यही देखना है कि सिंबल किसकी तरफ खुला हुआ है। तो भैया आप देखेंगे y की तरफ खुला हुआ है, तो आप यहाँ पर भी y की तरफ खोल दीजिए। तो आप क्या पढ़ पा रहे हैं, आप पढ़ेंगे y ग्रेटर देन b। आप यहाँ पर भी यही पढ़ रहे हैं y ग्रेटर देन b, तो आपका जो दूसरे वाला ऑप्शन है वो भी क्या होगा, सही होगा। आई होप कि आपको पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं, इसको एक बार आप नोट कर लीजिए। चलिए भाई अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर आपको दो स्टेटमेंट दी गई हैं। पहली स्टेटमेंट है p ग्रेटर देन r लेस देन q, और दूसरी स्टेटमेंट के अंदर आपको दिया गया है m लेस देन इक्वल्स टू r और ग्रेटर देन f। अब आपको तीन अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है p और f के बीच में रिलेशन बताना है, दूसरा p और m, और तीसरा q और m। तो इस सबसे पहले ऑप्शन की बात करते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है p और f, तो हम इनके बीच में रिलेशन निकाल के लाएंगे। जो रिलेशन आएगा अगर वो ऑप्शन से मैच करेगा तो आपका ऑप्शन ठीक होगा। अब भाई P से और कहां पर जाना है, F पर जाना है। तो भाई कैसे कनेक्शन आप ढूंढेंगे, तो भाई सबसे पहले आप देखिए P और R को। तो आप कह सकते हैं कि P क्या है, P बड़ा है R से। इतना पार्ट तो आपने पहली स्टेटमेंट का ले लिया। अब आप ये देखिए कि क्या R आपकी हेल्प करेगा F तक पहुंचने के लिए, तो बिल्कुल करेगा। अगर आप इतना पार्ट सेकंड वाली स्टेटमेंट का लेंगे तो यहां से आप R की हेल्प से F तक पहुंच जाएंगे। भाई R और F के बीच में जैसा सिंबल है वैसा ही सिंबल आप यहां लगा दीजिए। तो भाई वही सिंबल आपने लगाया, उसके बाद आपने F को लिख दिया। अब बना सकते हैं आप कनेक्शन आराम से। तो भैया आप देखेंगे, सबसे पहले आप चेक कीजिए क्या दोनों सिंबल एक ही साइड में हैं, बिल्कुल हैं। दोनों का फेस खुला हुआ है, एक ही तरफ खुला हुआ है। इसका मतलब आप P और F के बीच में रिलेशन बना सकते हैं। वो रिलेशन कैसा आएगा, तो भाई P और F के बीच में क्या कॉमन है, भाई ये सिंबल दोनों में ही कॉमन है। तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे P ग्रेटर देन F। अब चेक कीजिए कि ऑप्शन भी ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा है। तो आपका ये क्या हो जाएगा, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं। दूसरे ऑप्शन में क्या है, P और M है। तो इस बार आपको कहां जाना है, P से और M तक जाना है। अब आपकी हेल्प कौन करेगा, तो भाई वापस आप इसी वाली स्टेटमेंट के अंदर P और R को लीजिए। तो आपने लिखा P ग्रेटर देन R। अब यही R आपको M से मिलाएगा, कैसे,
इस बार आप इस स्टेटमेंट के अंदर ये वाला हिस्सा लीजिए। तो भाई अगर आप ये वाला हिस्सा लेंगे तो आप देखिए कि आर की तरफ को सिंबल कैसा है, तो आप देखेंगे आर की तरफ को सिंबल ओपन है यानी खुला हुआ है। तो आप सिंबल को आर की तरफ ही ओपन करके रखें, बस आपको इस बात का ध्यान रखना है। भाई आर की तरफ ओपन है तो यहाँ भी आप आर की तरफ को ओपन रखेंगे। उसके बाद क्या लिखा है, एम लिखा है तो आपने एम को लिख दिया। अब आसान है आपके लिए, आप पी और एम के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं। तो भाई पी से एम तक जाएंगे, दोनों सिंबल एक तरफ हैं, दोनों का फेस एक तरफ है, और पी और एम के बीच में कितना कॉमन आएगा, तो भाई आप कहेंगे केवल ये ग्रेटर देन कॉमन आएगा। उसके बाद मैंने एम लगा दिया तो रिलेशन क्या बन के आया, पी ग्रेटर देन एम। चेक कर लीजिए, तो बिल्कुल आपका दूसरा ऑप्शन भी क्या होगा, ठीक होगा। चलिए तीसरा ऑप्शन देखते हैं। तो भाई तीसरे ऑप्शन के अंदर आपको रिलेशन बताना है Q और M के बीच में। अब Q और M के बीच में रिलेशन कैसे आएगा, तो भाई अगर आप पहले वाली स्टेटमेंट की हेल्प लेते हैं तो यहां से आप लिख सकते हैं R, और ये R लेस देन क्या होगा, Q होगा। इतना काम आप कर लेंगे। अब आप ये देखिए कि Q से आप M को कैसे कनेक्ट करेंगे। तो भाई आपके पास यहाँ पर R है और दूसरी स्टेटमेंट के अंदर R और M के बीच में रिलेशन है। क्या रिलेशन है, तो भाई R की तरफ को सिंबल ओपन है, तो आप भी क्या करेंगे, आप R की तरफ को सिंबल ओपन कर देंगे और उससे पहले आप क्या लिख देंगे, उससे पहले आप M लिख देंगे। भाई बिल्कुल आपने इसी स्टेटमेंट को लिखा, कोई चेंज नहीं किया, और अब आप Q से M तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, अब पहुंचने के लिए क्या करना है, तो भाई आप सबसे पहले सिंबल को चेक कीजिए, तो आप देखेंगे दोनों एक ही डायरेक्शन में है, दोनों का फेस भी आगे की तरफ खुला हुआ है। तो भाई जो दोनों में कॉमन हो उतना रिलेशन आप निकाल लीजिए। तो आप M और Q के बीच में क्या रिलेशन निकालेंगे, तो भाई ये सिंबल तो कॉमन है, लेकिन आप ये देखिए किसकी तरफ ओपन है, तो आप देखेंगे Q की तरफ ओपन है। तो भाई अगर Q की तरफ ओपन है तो आप भी सिंबल को Q की तरफ ही ओपन रखेंगे, बस आप इस बात का ध्यान रखें। तो भैया आप देखेंगे कि इस सवाल के अंदर आपके तीनों ऑप्शन ही ठीक हैं। आई होप कि दोनों सवाल आपको अच्छे से समझ में आए हैं। अब भाई जब हम बात करेंगे 3, 4, 5 और 6 की, तो आप देख सकते हैं कि मैंने इन सभी सवालों के ऊपर ये स्टार बनाया हुआ है। तो ये कुछ स्पेशल सवाल हैं, इनको आप ध्यान से समझेंगे। और उसके बाद अगली क्लास के अंदर जैसा मैंने आपको बताया हम सवाल करेंगे ऑप्शन के साथ। ठीक है, एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए अगला सवाल करते हैं। अगले सवाल के अंदर भी आपको 3 अलग अलग स्टेटमेंट दी गई हैं। ये आपकी पहली स्टेटमेंट, ये दूसरी स्टेटमेंट हो जाएगी और ये तीसरी स्टेटमेंट हो जाएगी। भाई मैंने आपको बता दिया कि ये जो सेमीकोलन बने हुए हैं ये स्टेटमेंट को अलग अलग करते हैं। आपको ऑप्शन में क्या दिया गया है, तो आपको दोनों ही ऑप्शन के अंदर ए और डी में रिलेशन बताना है। तो भाई कैसे कैलकुलेट करेंगे, कॉन्सेप्ट हमारा वही रहेगा। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ए से और डी तक आप पहुंचेंगे कैसे। तो भाई अगर आप पहली स्टेटमेंट के अंदर इतना पार्ट लेते हैं तो आप बोलेंगे ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी। इतना काम आपने कर लिया। अब आप ये देखिए कि आप बी से क्या डी को कनेक्ट कर सकते हैं, तो भाई आप बी से डी को कनेक्ट कर सकते हैं। भाई रिलेशन क्या बन रहा है, तो बी की तरफ को सिंबल ओपन है तो आप बी की तरफ ओपन रखेंगे और उसके बाद आप डी को लिखेंगे। ये आपने लिख लिया। अब आप इसमें रिलेशन निकाल लीजिए। तो भाई आप कहेंगे कि दोनों ही तरफ दोनों सिंबल एक ही साइड है, दोनों का फेस एक ही तरफ है और दोनों में कितना पार्ट कॉमन है, तो भाई दोनों में ग्रेटर देन और इक्वल का पार्ट कॉमन है। तो ये आपका पहला रिलेशन निकल के आया ए और डी के बीच में। लेकिन अभी आपका सवाल खत्म नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि भाई मैंने आपको बता दिया कि ये कुछ स्पेशल सवाल हैं। भाई अभी तक हमने तीसरी स्टेटमेंट की हेल्प ही नहीं ली। भाई अगर सवाल के अंदर ये स्टेटमेंट ना होती तब आपका दूसरे वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता जो रिजल्ट हम निकाल के लाए हैं। लेकिन अभी आपके पास ये तीसरी वाली स्टेटमेंट बाकी है और ये तीसरी स्टेटमेंट भी ए से और डी को कनेक्ट कर रही है। कैसे कनेक्ट कर रही है तो जरा वो समझते हैं। तो भाई ये आपका पहला ऑप्शन आ चुका, पहला आंसर आ चुका। अब जरा अगला आंसर निकालते हैं। तो वापस आप पहली स्टेटमेंट के अंदर ये वाला पार्ट लीजिए, तो आप लिखेंगे ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी। इतना आपने लिख लिया। अब आप ये देखिए कि क्या आप किसी और तरीके से भी दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट की हेल्प लेके ए को डी से जोड़ सकते हैं, तो भाई बिल्कुल जोड़ सकते हैं। अगर आप दूसरी स्टेटमेंट के अंदर बी और ई को लेते हैं, भाई आपने बी को लिया और ई को लिया, तो बी और ई में क्या रिलेशन है, तो भाई बी की तरफ को फेस खुला हुआ है, उसके बाद ई आ गया। अब आप तीसरी स्टेटमेंट को देखिए, क्या आप ई और डी को कनेक्ट कर सकते हैं,
भाई बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका ये रिलेशन निकल के आया। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या आप मुझे ए और डी का रिलेशन बता सकते हैं? तो बिल्कुल बता सकते हैं। भाई आप क्या कहेंगे, आप बोलेंगे कि सारे सिंबल एक ही तरफ को खुले हुए हैं, तो आप क्या करेंगे, कॉमन वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे और आपका आंसर क्या होगा? तो भाई आपका आंसर होगा ए ग्रेटर देन डी। ये आपका दूसरा आंसर आया, ये आपका पहला आंसर है। तो भाई आपके दो आंसर बन गए। तो भाई या तो आपके पास ऑप्शन में हो कि दोनों सही हैं, तो अभी मैंने आपको ऑप्शन तो दिया नहीं इस तरह का कि दोनों सही हैं और दोनों सही होंगे भी नहीं। अब यही आपको समझना है कि ये दोनों सही क्यों नहीं होंगे। भाई मान के चलिए कि मैं आपसे कहता हूं कि आपका जन्मदिन या तो 7 तारीख का है। भाई मैंने आपसे कहा कि या तो आपका जन्मदिन 7 मई का है, और या फिर मैंने आपसे कहा कि आपका जन्मदिन या तो 7 मई का है या 8 मई का है। ये मैंने आपको दो ऑप्शन दिए, ठीक है। भाई पहला ऑप्शन मैंने आपको दिया कि या तो आपका जन्मदिन 7 तारीख का है, दूसरा ऑप्शन मैंने आपको दिया कि या आपका जन्मदिन 7 का है या 8 का है। ये मैंने आपको दो ऑप्शन दिए। तो भाई आप ये बताइए कि आप किसको जस्टिफाई करेंगे। भाई ये तो कह रहा है कि आपका जन्मदिन 7 तारीख का है, ये कह रहा है कि आपका जन्मदिन या तो 7 का है या 8 का है। तो भाई आपको एग्जैक्ट कहां से पता लग रहा है? तो भाई आपको एग्जैक्ट यहीं से तो पता लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर केवल एक ही डेट आपको दी गई और वो डेट क्या है, 7 मई। तो ये आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा। भाई ये आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा है, ये डायरेक्ट क्या कह रहा है कि आपका जन्मदिन 7 मई का है। जबकि दूसरा ऑप्शन आपसे क्या कह रहा है कि भाई या तो आपका जन्मदिन 7 का है और या आपका जन्मदिन 8 का है। तो भाई ये आपको कंफ्यूज कर रहा है। तो अगर ये कंफ्यूज कर रहा है तो इसको हम छोड़ देते हैं। हम किसको सही मानेंगे? जो आपको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन दे रहा है। कैसी इंफॉर्मेशन दे रहा है? जो आपको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो आप जरा एक बार इन दोनों आंसर को चेक कीजिए। भाई ये वाला जो आंसर है ये आपसे ये कह रहा है कि या तो ये जो ए है ये बड़ा है डी से, और आपको ये भी कह रहा है कि ये जो ए है ये बराबर है डी के। भाई इसने आपको दो अलग अलग आंसर दे दिए कि या तो ए डी से बड़ा है और या ए डी के बराबर है। जबकि आपका जो ये वाला आंसर है ये आपको डायरेक्ट क्या कह रहा है? भैया आपको डायरेक्ट कह रहा है कि भैया ए डी से बड़ा ही है। तो आप किसकी बात मानेंगे? भाई ये आपको कंफ्यूज कर रहा है तो आप इसकी बात मानेंगे। तो यही इन सवालों के अंदर लॉजिक है। तो दोनों ऑप्शन सही नहीं होंगे। कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? जहां से आपको एग्जैक्ट पूरी जानकारी मिलेगी। तो आपको इस वाले आंसर से पूरी जानकारी मिली है, तो आप कह सकते हैं कि ए क्या है, डी से बड़ा है। आई होप कि सवाल आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया हो। चलिए अगला सवाल भी बिल्कुल मैंने ऐसा ही लिखा है, इसको भी करते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। चलिए भाई अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर भी आपको दो स्टेटमेंट दी गई है। ये पहली स्टेटमेंट है और ये दूसरी स्टेटमेंट है। आपको दो ही ऑप्शन दिए गए हैं, वही पहले की तरह आपको P और R के बीच में रिलेशन बताना है। तो भाई यहाँ पर पूछा गया P ग्रेटर देन R और यहाँ पर कहा गया P लेस देन R। तो आपको सबसे पहले क्या करेंगे, आप सबसे पहले P और R के बीच में रिलेशन निकाल के लाइए कि आप P और R के बीच में कैसे रिलेशन निकालेंगे। तो भाई क्या आप यहाँ पर P से R तक पहुंच पा रहे हैं? तो भाई P से R तक आप यहाँ नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि ये जो दो सिंबल लगे हुए हैं इसने क्या कर दिया, इसने आपको ब्लॉक कर दिया। तो अगर इसने आपको ब्लॉक कर दिया है तो आप क्या कहेंगे कि भाई P और R के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं बन रहा। भैया आप यही तो कहेंगे। भैया अगर आप केवल पहली स्टेटमेंट की हेल्प लेंगे तो इस वाले सिंबल ने आपको ब्लॉक कर दिया है। तो अगर सिंबल ने आपको ब्लॉक कर दिया तो आप P और R के बीच में कोई रिलेशन नहीं बना सकते। ठीक है, अब जरा इसकी बात करते हैं। भाई इसने आपसे क्या कहा, जो दूसरे वाली स्टेटमेंट है, अगर आप यहाँ से P और R के बीच में रिलेशन निकाल के लाएंगे तो भाई ये क्या कह रहा है, तो भाई ये कह रहा है कि P क्या है, बड़ा है R से। भाई दोनों में क्या कॉमन है, ये ग्रेटर देन का सिंबल कॉमन है। तो आपने क्या कर लिया, आपने इनके बीच में रिलेशन निकाल लिया। तो भाई ये तो आपको कंफ्यूज कर रहा है। ये आपको क्या कह रहा है कि भाई इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। भाई रिलेशन तो होगा, क्यों? क्योंकि P और R को जब हमने दूसरे वाली समीकरण में जाके देखा तो इनके बीच में रिलेशन बन रहा है। इसका मतलब ये आपको कंफ्यूज कर रहा है, इसको नहीं पता कि P और R के बीच में क्या रिलेशन है। भाई नो का मतलब क्या होता है कि ये इस बात को क्लियर नहीं कर पा रहा है कि P और R के बीच में क्या रिलेशन है। ये आपको नहीं बता पा रहा कि P बड़ा है, P छोटा है, P बराबर है, ये आपको नहीं बता पा रहा है।
लेकिन अगर आप दूसरी स्टेटमेंट की बात करते हैं तो यहाँ से क्या रिजल्ट निकला कि P बड़ा है R से, तो यहाँ से आपको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मिली। तो जहां से आपको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मिलती है वही आपका ऑप्शन क्या होता है, करेक्ट होता है। आई होप कि अब आपको थोड़ी थोड़ी बात समझ में आई हो। भाई हमने पहले वाले ऑप्शन को क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये आपको कंफ्यूज कर रहा है, ये आपको सही रिलेशन नहीं बता पा रहा। जबकि अगर हम दूसरी स्टेटमेंट की हेल्प ले रहे हैं तो हमारे पास एग्जैक्ट रिलेशन निकल के आ रहा है। तो उस केस में आप क्या करेंगे, आप एग्जैक्ट वाली जानकारी को सही मानेंगे और उसी के अनुसार आप अपना आंसर देंगे। चलिए अगला सवाल समझते हैं। अगले सवाल के अंदर आपको क्या दिया गया, भाई वही आपको दो स्टेटमेंट दी गई हैं और आप देख सकते हैं कि आपसे ए और सी के बीच में ही रिलेशन पूछा गया है। तो सबसे पहले आप दोनों स्टेटमेंट की हेल्प लेंगे और इन अलग अलग कंक्लूजन को निकाल के लाएंगे। तो भाई अगर आप ए और सी के बीच में रिलेशन निकालते हैं और आप पहली स्टेटमेंट की हेल्प से निकालते हैं तो भाई आप कहेंगे कि ए क्या है, ए बड़ा है सी से। भाई बिल्कुल क्लियर हो रहा है, दोनों सिंबल एक तरफ हैं, कॉमन पार्ट को ले लीजिए तो आप कहेंगे ए बड़ा है सी से। अब जब आप दूसरी स्टेटमेंट की बात करेंगे तो यहां से आपके पास क्या रिजल्ट निकल के आया, तो भाई रिजल्ट निकल के आया ए बड़ा और बराबर है सी के। भाई यहां से आप यही निकालेंगे, इतना आप समझ गए होंगे, ए बड़ा और बराबर है सी से। अब यही बात देखिए, भाई ये वाला क्या आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा, ये आपसे कह रहा है कि ए सी से बड़ा भी है और ए सी के बराबर भी है, तो ये कर रहा है आपको कंफ्यूज। और जब भी कोई रिजल्ट आपको कंफ्यूज करेगा तो उसको आप छोड़ देंगे। अगर आप पहले वाले रिजल्ट की बात करते हैं तो ये आपको पूरी जानकारी दे रहा है कि ए क्या है, सी से बड़ा है, तो आपका केवल एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा कि ए क्या है, सी से बड़ा है। अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर भी आपको दो स्टेटमेंट दी गई हैं, ये पहली स्टेटमेंट है और ये दूसरी स्टेटमेंट है। काम वही करना है, आप देख रहे होंगे P और R के बीच में रिलेशन निकालना है। तो भाई P और R को लिख लेते हैं। अब पहले वाली स्टेटमेंट की हेल्प से आप क्या देख रहे हैं कि भाई P क्या है, P बड़ा है और बराबर है किसके, R के। आप इस वाली स्टेटमेंट को देखेंगे तो यहाँ से रिजल्ट क्या निकल रहा है, भाई यहाँ से रिजल्ट निकल रहा है P छोटा है और बराबर है R के। तो भाई आप देखेंगे इसने तो बताया क्या कि भाई बड़ा है और बराबर है, ये तो ये बात बता रहा है। जबकि जो दूसरे वाली स्टेटमेंट है वो क्या बता रही है, वो बता रही है कि भाई छोटा है और बराबर है। तो आप ये देखिए कि दोनों में से एग्जैक्ट जानकारी आपको क्या मिल पा रही है। भाई यहाँ से आप बड़े को हटा दीजिए, यहाँ से आप छोटे को हटा दीजिए, तो दोनों में से एग्जैक्ट जानकारी आपको क्या मिल रही है कि भाई P R के बराबर है। ये दोनों से आपको एग्जैक्ट जानकारी मिल रही है। तो यहाँ पर मैंने आपको जितने भी ऑप्शन दिए उनमें केवल एक ही ऑप्शन सही होगा कि P क्या है, R के बराबर है। भाई जितनी इंफॉर्मेशन आपको कंफ्यूज कर रही है उसको आप हटा दीजिए, बाकी दोनों में क्या कॉमन बचा, ये बराबर आपके पास कॉमन बचा। तो भाई ये कुछ स्पेशल सवाल हैं जो आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो इनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करें और ये आपके पास तभी आएंगे जब आपके पास दो अलग अलग स्टेटमेंट होंगी। अगर आपके पास एक ही स्टेटमेंट है तो आप अपने पहले वाले कॉन्सेप्ट पर ही बने रहेंगे। भाई अगर मैं यहाँ से इस वाली स्टेटमेंट को हटा देता हूँ तो अब आपको कंफ्यूज करने वाली दूसरी स्टेटमेंट नहीं है। आप क्या आंसर देंगे, भाई P और R के बीच में रिलेशन पूछा गया है तो आप क्या बोल देंगे कि भाई P ग्रेटर देन इक्वल्स टू R, और फिर आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। लेकिन स्टेटमेंट बी के आने से कंफ्यूजन बढ़ गई, तो कंफ्यूजन का सॉल्यूशन क्या होगा, भाई जहां से आपको एग्जैक्ट रिजल्ट मिल जाएगा वही आपका सॉल्यूशन होगा। तो आई होप कि ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए हैं। इसी तरह के सवाल आपकी बुक में होंगे, उनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। अगली क्लास के अंदर जैसा मैंने आपको बताया हम बिल्कुल उसी तरह से सवाल करने वाले हैं जिस तरह से सवाल आपसे एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। अलग अलग ऑप्शन को मैं आपको समझाऊंगा, तो इन दो क्लास को देखने के बाद आप अगली क्लास को भी अच्छे से देखें तो आपको ये चैप्टर बेहतर समझ में आ जाएगा। तो अगली क्लास में नए कॉन्सेप्ट के साथ वापस आप लोगों से मुलाकात होगी। थैंक यू।